हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर इंग्लिश का हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी। पहला प्रश्न आया था, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जाम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्राउट। जामाजी थे उस सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस। उन्होंने जागृत अवस्था में बहुत सी रातें बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के चारों तरफ बहुत सी पीड़ाएं देखी थी। द डाइंग कैटल, मरते हुए जानवर। द स्ट्राविंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे। दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये चीजें उनको दिन और रात है चुभती रही। एंड फाइनली, और अंततः एट द एज ऑफ 34 साल की उम्र में ही हैड ए विजन, उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ही सा ए मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओवन पावर। उन्होंने देखा कि एक आदमी है जिस पर क्या अभी अपनी पावर का इंटॉक्सिकेटेड है, नशा चढ़ा हुआ है। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ के वातावरण संसार को नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, जामाजी saw that man would have to live in different ways and according to different tenets and beliefs. Jamaji wanted the earth to be covered once again by evidence of खेजड़ी। प्रचुर मात्रा में खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी के पेड़ पौधे लगाने के लिए उन्होंने चाहते थे। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, ब्लैक बग के काले हिरण हैं उनके जो झुंड है उनको वो चाहते थे कि टू फ्रोलिक अगेन, दोबारा वो उछले कूदे। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस। जामाजी बिगेन टू ब्रॉडकास्ट, होता है फैलाना, हिज मैसेज, अपना संदेश, इन द ईयर 1485। पहला प्रश्न था, हु वाज मच अफेक्टेड बाय ड्राउट, इसमें आपका आंसर होगा बी, जामाजी। एट व्हाट एज जामाजी हैड ए विजन, यहाँ पर आएगा 34, आएगा भी 34। जामाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड विद खेजड़ी, बेर, केर, ऑल ऑफ दीज। व्हेन डिड जामाजी ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज, यहाँ आएगा 1485। राइट द अपोजिट ऑफ फिनिश, फिनिश का अपोजिट लिखना था, यहाँ पर आएगा बिगिन, क्या आएगा भी बिगिन आया हुआ एक वर्ड, यहाँ पर ये आया हुआ है बिगेन, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट फॉर्म आएगी बिगिन। फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, यहाँ पर आएगा आपका ब्रॉडकास्ट, क्या आएगा भी ब्रॉडकास्ट। 2 नंबर पैसेज देखिए भी, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्कर, एक शिष्य तीरंदाज था, हु रीच्ड, जो कि इस प्रकार की प्रोफिशिएंसी क्षमता पर पहुंचा, इन इज आर्ट, अपनी कला में, दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री, वह एक तीर पेड़ में शूट करता। एंड देन क्ल्यू, क्ल्यू होता है फाड़ देना, दैट एरो इनटू टू विद द नेक्स्ट शूट, अगले ही प्रहार में वह उस तीर को 2 भागों में बांट देता। ही बिगेन टू बूस्ट, बूस्ट होता है सेकी मारना, दैट ही वाज ए ग्रेटर आर्कर देन हिज गुरु, वह सेकी मारने लगा कि वह अपने गुरु से बड़ा तीरंदाज है। वन डे, एक दिन, हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, उसका गुरु था वो 70 साल का था। आस्क्ड द यूथ, युवा से पूछा, टू अकम्पनी हिम ऑन ए ट्रिप, कि हम एक यात्रा पर साथ साथ चले। अक्रॉस द हिल्स, पहाड़ियों के उस पार। द जर्नी वाज इवेंटफुल अंटिल दे केम टू ए डीप केजम, केजम क्या होती है भी खाई होती है। यात्रा बहुत ही असाधारण थी जब तक कि वो इनएविटेबल होता है, इवेंटफुल होता है, कोई भी इसमें घटना नहीं घटित हुई जब तक कि वो एक गहरी खाई तक पहुंच गई। इसमें पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज द गुरु, गुरु की उम्र क्या थी, इसमें आप बताओगे 70 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्कर, युवा तीरंदाजक की क्या क्वालिटियां थी भी, इसमें आप यहां से लेकर और यहां तक लिख सकते थे आप, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर ये है। 3 नंबर प्रश्न था, व्हेन वाज द यंग आर्कर अफ्रेड, जो युवा तीरंदाजक था वह कब डरा भी, तो इसका उत्तर होगा
यहां से द youth stepped on the log slowly and carefully, but his heart was in his mouth. He knew that if he lost his footing, he would plunge into death. तो यहां से लिखो द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग, जब उसने उसे लॉग पर धीरे धीरे कदम रखा तब वह डर गया था। हु मिस द टारगेट, टारगेट किसने मिस किया था? अभी ये युवा जो आर्कर था उसने किया था, ठीक है। आप लिखोगे यंग आर्कर, यंग आर्कर, ठीक है। यहां पर आया हुआ था व्हेन ही शूट द एरो इट मिस्ड द ट्री ऑल टुगेदर, यहां पर यह आएगा यंग आर्कर। व्हेन डिड द यंग आर्कर शाउट, यंग आर्कर कब चिल्लाया? अभी यहां पर आएगा ही शाउटेड टू हिज गुरु आई शैल फॉल, तो यहां पर आएगा व्हेन ही टर्न राउंड, जब वह पीछे मुड़ा तो वह चिल्लाया। यहां से लेकर यहां तक लिखना था आपको। राइट द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज गलफ, गलफ का सिमिलर वर्ड लिखना है। तो यहां पर एक वर्ड आया था केजम, क्या था अभी? केजम, वो लिखना है आपको। ये आपका आंसर आता केजम। अगला प्रश्न था राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज डिपार्ट, डिपार्ट होता है अलग होना, इसका अपोजिट वर्ड इस पैराग्राफ में ये है रीच, क्या है अभी? रीच लिखोगे यहां पर आप। 3 नंबर प्रश्न आपको पता ही है, एप्लीकेशन आई हुई है प्रिंसिपल को अलाउ यू टू टेक पार्ट इन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए। यहाँ पर एक कंप्लेनिंग लिखनी थी अबाउट इनसेंट्री कंडीशन यूर लोकेलिटी, ईमेल लिखना था। ये लेटर भी आता है कई बार। ये बैड कंपनी की जो कहानी आई हुई है, स्टोरी आई हुई है, कैप्सूलर मंकी की कहानी आई हुई थी। ग्रामर पोर्शन देखिए भी, सेक्शन सी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई ब्लैंक गो टू जयपुर येस्टरडे, यहाँ पर येस्टरडे आया हुआ है, ये पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करता है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वेंट आपका आंसर सही होगा। ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यहाँ पर यूजुअली शब्द आया हुआ है, ये साधारणतः सिंपल प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो यहाँ पर टेक्स आएगा क्योंकि कर्ता एक वचन है, तो ए ऑप्शन सही होगा। सी दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पर फोर सिंस के बाद में समय आया हुआ है, तो यहाँ पर हैज बीन हैव बीन आएगा, यहाँ पर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन आएगा, सी ऑप्शन सी होगा। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहाँ पर बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर हैड थर्ड आएगी, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट आएगा, बी ऑप्शन सी होगा। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इनको चेंज करना है। शी सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, यहाँ पर सी का सी आएगा, सेड का क्या लिखोगे भी? टोल्ड, मी का क्या आएगा भी? मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी? दैट का, क्योंकि वाक्य कर्ता से स्टार्ट हुआ है। आई चेंज होगा सी के अनुसार, यहाँ क्या आएगा भी? सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, रिस्पेक्टेड। यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या आएगा भी? मी। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, अब यहाँ पर देखो भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ही का ही आएगा। सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। हर का क्या आएगा अभी? हर, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वेयर का वेयर ही आएगा। अब यहाँ पर करता यू है, यू चेंज होगा हर के अनुसार, तो यहाँ आएगा सी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज हट जाएगा, लिव की आएगी लिव्ड। अब देखो भी चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओपन द डोर, यहाँ पर लेट से स्टार्ट करोगे, लेट, ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर, फिर लगाओगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओपनड, क्या आएगी भी? ओपनड। या आप कह सकते हो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, एक तरीका ये है। तीसरा तरीका आप बना सकते थे द डोर शुड बी ओपनड, ये 3 वे हैं, आप इन तीनों से बना सकते हो, ठीक है।
हमारे चैनल पर ग्रामर से संबंधित सभी वीडियो उपलब्ध हैं, आप जाके देख सकते हो। 3 तरीके 4 तरीके बताए हुए। राम रोट ए लेटर यस्टरडे, करता राम है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो आप लिखोगे ए लेटर। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वाज वर्ब लगेगा, वाज। थर्ड फॉर्म आएगी रिटन बाई राम, यस्टरडे क्या आ जाएगा अभी, यस्टरडे। ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट इन सब्जेक्ट। मोहन विद हिज फ्रेंड्स, अब देखो विद आया हुआ है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, तो क्रिया विद के पहले वाले कर्ता के अनुसार आएगी, तो मोहन एक वचन है तो गोज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर द ट्रेवलर अलोंग विद से पहले वाला कर्ता से क्रिया आएगी, टीचर एक वचन है तो यहाँ पर इज आएगा। फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। वैन से बनाना है तो समय है वो हटा दो, वह शाम को क्रिकेट खेलता है, प्रश्न बनेगा वह क्रिकेट कब खेलता है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर डू डज आएगा। यह ही करता है तो यहाँ पर क्या आएगा भी डज ही प्ले, क्योंकि एस यहाँ आ गया तो यहाँ से हट जाएगा क्रिकेट। क्या होगा अभी, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, ये प्रश्न बनेगा। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है आपको। सोन इज राइटिंग ए नॉवल, सोन एक नॉवल लिख रहा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। इज आ गया अभी इजंट, इजंट। सोन लड़का है तो यहाँ क्या आएगा अभी ही। आगे देखिए भी, इसमें पहला प्रश्न है हु गेट्स अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल हर टीचर्स, तो यहाँ पर आएगा एन, बी ऑप्शन सी होगा। ठीक है। मिस्टर किसिंग इज द टीचर ऑफ मैथ, इस टीचर है भी वो मैथ की। हाउ मेनी टीचर्स आर इन एन स्कूल, एन स्कूल में कितने अध्यापक हैं अभी, 9, तो 9 आपका आंसर होगा। वाई डिड द मैथ टीचर वार्न हर, मैथ के टीचर ने उसको वार्न क्यों दी हुई, आप लिखोगे द मैथ टीचर वार्नड हर बिकॉज ही टॉक्ड सो मच, यहां से लिखोगे बिकॉज, इसकी जगह लिखोगे सी टॉक्ड सो मच, वह ज्यादा बोलती थी इसलिए उसने उसको वार्निंग दी। अगला देखो, व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय मैथ टीचर एज एक्स्ट्रा असाइनमेंट, भी एक्स्ट्रा होमवर्क में उसको क्या टाइटल दिया गया था भी, आपका उत्तर होगा ए चैप्टर बॉक्स, ए चैप्टर बॉक्स, ए एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैप्टर बॉक्स, ये लिखना है आपको यहाँ पर। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स मेक एंग्री, मेक एंग्री का आपको इसमें वर्ड आया था अनॉयड। ठीक है, ये शब्द लिखना है अनॉयड। दूसरा पैसेज आया हुआ है, इसमें देखो भी, व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ गर्ल, गर्ल का शॉर्ट नाम क्या है, वली, बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट वाज द एज ऑफ वली, वली की उम्र क्या थी भी, यहाँ पर दिया 8 years old, 8 आएगा। हाउ मेनी प्लेमेट्स आर ऑफ हर एज ऑन द स्ट्रीट्स, नो प्लेमेट्स, सी ऑप्शन आएगा। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, इसका फेवरेट पास टाइम क्या था भी, यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज ऑफ द एल्बोरेट गेम्स, दूसरे बच्चों को देखते रहना, ये लाइन लिखनी थी आपको। राइट द अपोजिट, यहाँ वाई डिड वली नॉट प्ले विद प्लेमेट्स, वह अपने प्लेमेट्स के साथ में क्यों नहीं खेलती थी भी, क्योंकि उसकी उम्र का देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन द स्ट्रीट, इसलिए वह उनके साथ नहीं खेलती थी, ये लाइन लिखनी है आपको। आगे देखो भी, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज बिहाइंड, बिहाइंड का क्या आएगा अभी, फ्रंट, विलोम शब्द क्या होगा अभी, फ्रंट के सामने। यहां पर दिया हुआ प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न है, एक करना था, ये फर्स्ट फ्लाइट से आया था, ये टिप फ्रॉम असम से आया हुआ था। इसमें देखिए भी,
ये द प्रपोजल पार्ट से आया हुआ है और ये नतलाया का करेक्टर स्केच लिखना है, ये पार्ट से आप लिख सकते थे। 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 में से 2 करने थे। वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? आप बताओगे सारनाथ में। क्या दिया था अभी? कहाँ दिया था अभी? सारनाथ, बनारस, उत्तर प्रदेश में। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स ओपन्ड? जब बॉक्स को खोला गया तो क्या घटित हुआ? अभी आपको लिखना था मिजविल द ओटर डार्टेड आउट एंड डिसअपीयर्ड इन द लेन। वो उससे बाहर निकला और गली में गायब हो गया। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? उसने लेंचो को धन क्यों भेजा? भी आप बताओगे ही वॉज मूव्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उससे वह पोस्ट मास्टर था वह बह गया था। ये बेलिंडा से पोइम से 4 लाइन आई हुई है, इनके 2 क्वेश्चन लिखने थे और यहाँ पर फिर पोइम आई हुई है, इसके 2 क्वेश्चन लिखने थे। और 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो भी हाउ कैन बंगाल टाइगर बी एन आइडेंटिफाइड? बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचान सकते हो? भी तो ये आप बता सकते हो दे आर लार्ज कैट्स, वो बड़ी बिल्लियां होती हैं, विद ऑरेंज कोट्स एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, उन पे संतरे रंग की जो कोट्स होती हैं और काले रंग की धारियां होती हैं। वाई डज अमांडा विश टू बी अलोन इन ए सी? और व्हाट इज द मैसेज ऑफ द ट्री? इनका आपको लिखना था। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहले में देखो भी हु केम टू मैरी भोली? भोली शादी करने के लिए कौन आया था? भी विशंबरनाथ आया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? गरीफन लिखोगे आप। और हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील फ्रॉम अंडर द मैट्रेस? इसमें 600 रुपये आएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप देख सकते हो पासबुक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।